हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडनॉक में कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से। एडनॉक में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। आपको मालूम है, पीएमसी, ईपीसी, मेन कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो हम आज जान लेते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और पीएमसी क्या होता है, ईपीसी क्या होता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग कैसे होते हैं। सो हम पीएमसी के बारे में जानते हैं। पीएमसी का पहले जान लेते हैं कि फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ये एक कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंट है जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है लोग। अब आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एडनॉक में वुड है, मोट मैकडोनाल्ड है, केबीआर है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पीएमसी हैं, और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। जो मेरे दोस्त भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इसे बोलते हैं पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए कंसल्टेंट विल ओवरसी द ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी ईपीसी को भी देखना है, मेन कॉन्ट्रैक्टर को, सबको देखना है। वर्क टू इंश्योर कंप्लायंस एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइंट स्कोप ऑफ वर्क। यानी जो एडनॉक का स्कोप ऑफ वर्क है उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहा है कि नहीं, ये पीएमसी के अंदर आता है। और ऐसा नहीं कि पीएमसी सिर्फ सेफ्टी में है, सेफ्टी भी होता है, उसका क्यूसी भी होता है, इंजन मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होते हैं। जो भी सेक्शन है, जिस टाइप का काम है उस टाइप का इंजीनियर्स उनके पीएमसी में सब टाइप के होते हैं। और उस जॉब को सेफ तरीक़ा से एग्जीक्यूट करना है, ख़त्म करना है और हैंड ओवर करना है। वो एडनॉक के, समझिए कि एडनॉक के बाद उनका ही रोल है। सो अब हम जाते हैं ईपीसी के चक्कर में। ईपीसी ईपीसी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं अपना एडनॉक में, जैसे कि डेस्कॉन इंजीनियरिंग ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। पेट्रोफैक भी ईपीसी का भी काम करता है और कभी जाता है पीएमसी एरिया में, तो पेट्रोफैक भी है। और भी कंपनियां हैं। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ कंपनियों में काम किया हूँ इसीलिए मैं उन कंपनियों का नाम बता रहा हूँ। सो आप जान लीजिए कि ईपीसी क्या होता है। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये आप कहीं किसी और कंट्री में जाएंगे तो और कुछ नाम होता है, जैसे ईपिक होता है अपना। कतर में जाएंगे तो ईपीआईसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ऐसा। तो हम लोग जब भी एसके इंजीनियरिंग में काम कर रहे थे तो ईपिक प्रोजेक्ट था, हमने उसको कंप्लीट किया। सो ये क्या है कि ये ईपीसी को लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दिया जाता है, जो डिलीवर करता है प्रोजेक्ट को, जो एक एक लमसम होता है टाइम, उस टाइम पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, उसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर का बोलते हैं, जो पीएमसी के बाद डायरेक्ट होता है। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर क्या है, एक एब्रिविएशन है। आप जानते हैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ये है, लेकिन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है ऑल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जो भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, इनमें वो सारी चीज़ शुरू करते हैं। यानी डिज़ाइन स्टेज से लेके कमीशनिंग और हैंड ओवर तक उनका रोल होता है ईपीसी का। सो हम शॉर्ट में जान लेते हैं सब कुछ। जैसे कॉन्ट्रैक्टर को क्या होता है, वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या, एक कॉन्ट्रैक्टर इज हायर्ड टू बिल्ड समथिंग। कब जो एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा होता है जो एडनॉक में आता है काम करने के लिए, और उसे एक एरिया दिया जाता है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो उसने बीडिंग किया है उसके हिसाब से, ताकि उसको उस काम को ख़त्म करे। वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है जो एरिया है उस एरिया में काम करने के लिए। अभी देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और उसका भी सब कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। यानी जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, ही वाज वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग अंडर ईपीसी, ईपीसी इज वर्किंग अंडर पीएमसी, पीएमसी इज वर्किंग अंडर एडनॉक। ये एक चैन है, उस चैन के हिसाब से होता है। सो अपना कोई भी अभी सब कॉन्ट्रैक्टर होता है तो उसे जो कॉन्ट्रैक्टर का एचएससी है और जो भी लोग हैं वो लोग गाइड करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एचएससी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ कमी थी, इसलिए मुझे जब जैसे जैसे चीज़ें मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इसका जो गाइडेंस नंबर है HSC GAST 05। ठीक है, अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट फेस में है,
कॉन्ट्रैक्ट फेस में जो होगा, या एचएससी प्लानिंग आप बोल सकते हैं, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट फेस में स्टार्टिंग में प्लानिंग होगा, सोर्सिंग होगा, टेंडर होगा, अवार्ड होगा, प्री मोबिलाइजेशन होगा, मोबिलाइजेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, फिर फाइनली डिमोबिलाइजेशन होगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट फेज में ये चीज़ें उनको देखनी पड़ती है। फाइनल एचएससी परफॉर्मेंस एवेलुएशन जो ख़त्म हो जाने के बाद फाइनल एक एचएससी परफॉर्मेंस एवेलुएशन होता है कि इसने कैसे काम किया है। बहुत सारी कंपनी में, जब मैं डेस्कॉन में था तो हमें एक इवेलुएशन फॉर्म मिलता था कि आपके अंडर में जितना एचएससी काम किया हो उसका एवेलुएट कीजिए। उस इवेलुएशन के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एवेलुएशन के हिसाब से उनको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब प्री मोबिलाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक्चुअल प्री मोबिलाइजेशन क्या है? एचएससी ऑडिट गाइडेंस चेकलिस्ट। ये जब भी हम एज ए एचएससी, हमें एडनॉक में वो लोग पूछेंगे तो कि प्री मोबिलाइजेशन का जो चेक लिस्ट है, आप क्या क्या चेक करेंगे बताइए, तो आपको बताना है। और हमें नॉलेज में भी रखना है कि इन चीज़ों को हमें चेक करना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, एचएससी प्लान, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस, इक्विपमेंट कौन सा यूज़ कर रहा है लोग, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान का कैसा है, कैंप अकोमोडेशन एंड कैटरिंग सर्विसेज उनकी कैसी है, प्री इम्प्लीमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, आदमी लोग का जो प्री इम्प्लीमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फिट है कि नहीं इम्प्लॉयमेंट के पहले, ट्रांसपोर्टेशन देखना है कि उनकी गाड़ियाँ कोई कंडीशन क्या है, इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, ऑथराइज अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं, उनका फर्स्ट एड फैसिलिटीज देखना है, मेडिकल सर्विसेज देखना है एज पर मैन पावर, क्योंकि जब भी ज़्यादा मैन पावर होगा तो मेडिकल सर्विसेज वहाँ पे डॉक्टर वगैरह होता है, जब लेस होगा तो अपना एक नर्स होता है। सो उनका पीपी इसका क्या रेंज है, ये चीज़ें हमें प्री मोबिलाइजेशन में चेक करनी है। अभी मोबिलाइजेशन करना है तो मोबिलाइजेशन में प्री एग्जीक्यूशन इसको बोलते हैं, यानी काम शुरू करने के जस्ट पहले मोबिलाइजेशन। अभी वर्कर्स मोबिलाइज होगा, सामान, ये सब चीज़ें तो हमें क्या देखनी है, एचएससी प्लान अप्रूव है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। उनका एश्योरेंस प्रोग्राम अप्रूव है कि नहीं, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं, रिस्क मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट जो उन्हें किया है कि नहीं, इक्विपमेंट वगैरह अप्रूव है कि नहीं। उसके बाद से जो इक्विपमेंट की कंडीशन हम भी प्री इंस्पेक्शन करेंगे। ओके, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान उनका क्या है, अप्रूव है कि नहीं इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लान। और प्री इम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर से हमें मेडिकल एग्जामिनेशन देखना है। जब तक के बंदा काम शुरू नहीं कर दे, हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, हमें देखते रहना है। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन देखना है, फर्स्ट एड देखना है, मेडिकल सर्विस देखना है, पीपीईज देखना है। ये चीज़ें हमें मोबिलाइजेशन, यानी अब काम शुरू करने हम जा रहे हैं, इस टाइम में हमें ये देखना है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और मेरे ख्याल से जितने लोगों ने भी इंटरव्यू अटेंड किया है, सब लोगों से ये सवाल वो लोग पूछते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री मोबिलाइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के बारे में बताइए, यानी प्री मोबिलाइजेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग जानना है, 2-3 क्वेश्चन एडनॉक में उनका इम्पोर्टेंट है, वो पूछते ही पूछते हैं लगभग हर आदमी से। जैसे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूछेंगे, रिस्क असेसमेंट के बारे में पूछेंगे, आपका स्कोप ऑफ वर्क पूछेंगे, और उसके बाद जो लास्ट है एक्सीडेंट का टेक्निक, ये क्या होता है, कौन सा फॉर्मेट वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। नॉर्मली उसमें ट्राइपॉड बेटा है, फॉल्ट ट्री एनालिसिस है, इवेंट ट्री एनालिसिस है, 5W है, इस तरह से उनका एक है, 5Y है, W नहीं 5Y है। तो इस तरह उनका एक है, फिशबोर्न है, ऐसा करके एक टेक्निक है। वो टेक्निक हमें याद रखना है। उस पर मैंने अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ बोलिए कि वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके पास दिल में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।